29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी को मदार पत्र की माला वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया मदार पत्र की माला वाला उपाय करके देखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन आपके द्वारा किया गया कोई उपाय खाली नहीं जाएगा। बहुत से लोग पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं लेकिन उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपने सही विधि और सही मुहूर्त में इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव की कृपा से ये उपाय आपके लिए चमत्कारी लाभ दिलाएगा। 29 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगी। इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मदार के पत्तों की माला का उपाय अगर बताए गए तरीके और समय पे करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा शुभ दिन साल में एक बार आता है और ये दिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इसलिए ऐसे शुभ दिन को अपने हाथों से जाने ना दे। मदार की माला का उपाय कैसे और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मदार किसे कहते हैं। मदार को आक या आंकरा भी कहते हैं। मदार के पत्तों की माला बनाने के लिए एक एक पत्ता चुनकर लेना चाहिए। कोई भी पत्ता कटा या सूखा न हो, बिल्कुल चिकना और हरा पत्ता ही ले तो आपका ये उपाय सफल होगा। इस उपाय को करने के लिए मदार के पत्तों को सबसे पहले आप गंगाजल या साफ जल से धो ले। उसके बाद पत्तों की माला बनाने के लिए आपको कलावा यानी रक्षा सूत्र या कच्चा सूत लेना है। साथ में आप लाल या पीला चंदन ले ले और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का जरूर रखें। साथ में मदार के फल फूल आप जरूर रखें। आप चाहे तो माला के अंदर इन फूलों को भी गूंथ सकते हैं। लाल चंदन या रोली को आप पानी मिलाकर पेस्ट बना ले और उससे आप हर एक मदार के पत्ते के ऊपर राम लिख दे, क्योंकि मदार का फूल या पत्ता हनुमान जी को बेहद प्रिय होता है। और यह उपाय अगर आप मंगलवार या शनिवार को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन आज आपको गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को करने के लिए बताया जा रहा है जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। माला बनाने के लिए आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि कलावा या कच्चे सूत में एक एक मदार के पत्ते को आपको बांधते जाना है। हर एक पत्ते के ऊपर राम नाम लिखकर आप जब भी माला बनाते हैं तो 11 या 21 पत्तों की माला आपको बनानी है। पत्तों के ऊपर आप चाहे तो जय श्री राम लिख सकते हैं या आप चाहे तो सिर्फ राम लिखकर भी ये उपाय करें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। माला बनाते समय आप जय सिया राम या जय हनुमान का जाप करें। अगर आप शिवजी को यह माला चढ़ा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और अगर एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान को यह माला चढ़ा रहे हैं तो आप ओम बृहस्पति देवाय नमः मंत्र का जाप करें। उपाय करने के लिए आप अपने घर के पास के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं या फिर अगर आप अपने घर में उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह के समय नहा धोकर आप पूजा पाठ करते समय यह माला बनाकर जिस भी भगवान को आप चढ़ाना चाहते हैं उनके मंत्रों का जाप करते हुए इस माला को चढ़ाए। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अर्पित करें और शिवजी से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान को यह माला अर्पित कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर आप अपने सभी कष्टों से निजात पाने के लिए प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन के बहुत सारे परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकता है, चाहे वो धन संबंधित परेशानी हो, नौकरी से संबंधित परेशानी हो या फिर परिवार से संबंधित परेशानी हो। हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए
आप मदार के पत्तों की माला वाला उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन, किसी भी दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो लगातार 11 सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को इस उपाय को आप जरूर करें लगातार। जब आप उपाय को करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे समस्याओं का अंत होने लगेगा। हनुमान जी, शिव जी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। शनिवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो हनुमान जी के साथ साथ आपको शनि देव महाराज की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उपाय करने के लिए अगर आप अपने घर के अंदर मंदिर में हनुमान जी की, शिव जी की या विष्णु भगवान की मूर्ति पर माला अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगले दिन इस माला को उतारकर आप पूजा के स्थान पर कहीं रख दें। जब आपके पास 11 माला इकट्ठा हो जाए तो इसको ले जाकर आप बहते जल में यानी किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। किसी भी उपाय को करने के लिए आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद कर्ज की समस्या भी दूर होगी। इस उपाय को आप अपने हिसाब से सुबह या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन खास करके अगर आप सुबह के समय उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। जिस दिन आप इस उपाय को करें उस दिन आप सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस मदिरा जैसी चीजों का प्रयोग ना करें, तभी आपका यह उपाय सफल होगा और आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपकी हर परेशानी का अंत होगा। किसी भी उपाय को अगर घर की महिलाएं करती है तो उसका विशेष लाभ मिलता है। खास करके मदार के पत्तों की माला वाला यह उपाय एकादशी के दिन अगर घर की बड़ी महिलाएं करती है तो इसका पूरे परिवार को लाभ मिलता है। लेकिन किसी कारणवश अगर महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर के पुरुष भी उपाय कर सकते हैं। बस आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा और 11 सप्ताह लगातार उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन सभी को आश्चर्य में डाल सकता है। 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी को मदार पत्र की माला वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया मदार पत्र की माला वाला उपाय करके देखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन आपके द्वारा किया गया कोई उपाय खाली नहीं जाएगा। बहुत से लोग पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं लेकिन उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपने सही विधि और सही मुहूर्त में इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव की कृपा से ये उपाय आपके लिए चमत्कारी लाभ दिलाएगा। 29 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगी। इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मदार के पत्तों की माला का उपाय अगर बताए गए तरीके और समय पे करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा शुभ दिन साल में एक बार आता है और ये दिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इसलिए ऐसे शुभ दिन को अपने हाथों से जाने ना दे। मदार की माला का उपाय कैसे और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मदार किसे कहते हैं। मदार को आक या आंकरा भी कहते हैं। मदार के पत्तों की माला बनाने के लिए एक एक पत्ता चुनकर लेना चाहिए। कोई भी पत्ता कटा या सूखा न हो, बिल्कुल चिकना और हरा पत्ता ही ले तो आपका ये उपाय सफल होगा। इस उपाय को करने के लिए मदार के पत्तों को सबसे पहले आप गंगाजल या साफ जल से धो ले। उसके बाद पत्तों की माला बनाने के लिए
आपको कलावा यानी रक्षा सूत्र या कच्चा सूत लेना है। साथ में आप लाल या पीला चंदन ले ले और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जरूर रखें। साथ में मदार के फल फूल आप जरूर रखें। आप चाहे तो माला के अंदर इन फूलों को भी गूंथ सकते हैं। लाल चंदन या रोली को आप पानी मिलाकर पेस्ट बना ले और उससे आप हर एक मदार के पत्ते के ऊपर राम लिख दे, क्योंकि मदार का फूल या पत्ता हनुमान जी को बेहद प्रिय होता है। और यह उपाय अगर आप मंगलवार या शनिवार को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन आज आपको गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को करने के लिए बताया जा रहा है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। माला बनाने के लिए आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि कलावा या कच्चे सूत में एक एक मदार के पत्ते को आपको बांधते जाना है। हर एक पत्ते के ऊपर राम नाम लिखकर आप जब भी माला बनाते हैं तो 11 या 21 पत्तों की माला आपको बनानी है। पत्तों के ऊपर आप चाहे तो जय श्री राम लिख सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ राम लिखकर भी ये उपाय करें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। माला बनाते समय आप जय सियाराम या जय हनुमान का जाप करें। अगर आप शिवजी को यह माला चढ़ा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और अगर एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान को यह माला चढ़ा रहे हैं तो आप ओम बृहस्पति देवाय नमः मंत्र का जाप करें। उपाय करने के लिए आप अपने घर के पास के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने घर में उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह के समय नहा धोकर आप पूजा पाठ करते समय यह माला बनाकर जिस भी भगवान को आप चढ़ाना चाहते हैं उनके मंत्रों का जाप करते हुए इस माला को चढ़ाए। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करें और शिवजी से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान को यह माला अर्पित कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर आप अपने सभी कष्टों से निजात पाने के लिए प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन के बहुत सारे परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकता है, चाहे वो धन संबंधित परेशानी हो, नौकरी से संबंधित परेशानी हो, या फिर परिवार से संबंधित परेशानी हो। हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप मदार के पत्तों की माला वाला उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन, किसी भी दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो लगातार 11 सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को इस उपाय को आप जरूर करें। लगातार जब आप उपाय को करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे समस्याओं का अंत होने लगेगा। हनुमान जी, शिव जी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। शनिवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो हनुमान जी के साथ साथ आपको शनि देव महाराज की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उपाय करने के लिए अगर आप अपने घर के अंदर मंदिर में हनुमान जी की, शिव जी की या विष्णु भगवान की मूर्ति पर माला अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगले दिन इस माला को उतार कर आप पूजा के स्थान पर कहीं रख दें। जब आपके पास 11 माला इकट्ठा हो जाए तो इसको ले जाकर आप बहते जल में यानी किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। किसी भी उपाय को करने के लिए आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद कर्ज की समस्या भी दूर होगी। इस उपाय को आप अपने हिसाब से सुबह या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन खास करके अगर आप सुबह के समय उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। जिस दिन आप इस उपाय को करें उस दिन आप सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस मदिरा जैसी चीजों का प्रयोग ना करें, तभी आपका यह उपाय सफल होगा और आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपकी हर परेशानी का अंत होगा। किसी भी उपाय को अगर घर की महिलाएं करती है तो उसका विशेष लाभ मिलता है।
खास करके मदार के पत्तों की माला वाला यह उपाय एकादशी के दिन अगर घर की बड़ी महिलाएं करती है तो इसका पूरे परिवार को लाभ मिलता है। लेकिन किसी कारणवश अगर महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर के पुरुष भी उपाय कर सकते हैं। बस आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा और 11 सप्ताह लगातार उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन सभी को आश्चर्य में डाल सकता है। 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी को मदार पत्र की माला वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया मदार पत्र की माला वाला उपाय करके देखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन आपके द्वारा किया गया कोई उपाय खाली नहीं जाएगा। बहुत से लोग पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं लेकिन उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपने सही विधि और सही मुहूर्त में इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव की कृपा से ये उपाय आपके लिए चमत्कारी लाभ दिलाएगा। 29 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगी। इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मदार के पत्तों की माला का उपाय अगर बताए गए तरीके और समय पे करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा शुभ दिन साल में एक बार आता है और ये दिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इसलिए ऐसे शुभ दिन को अपने हाथों से जाने ना दे। मदार की माला का उपाय कैसे और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मदार किसे कहते हैं। मदार को आक या आंकरा भी कहते हैं। मदार के पत्तों की माला बनाने के लिए एक एक पत्ता चुनकर लेना चाहिए। कोई भी पत्ता कटा या सूखा न हो, बिल्कुल चिकना और हरा पत्ता ही ले तो आपका ये उपाय सफल होगा। इस उपाय को करने के लिए मदार के पत्तों को सबसे पहले आप गंगाजल या साफ जल से धो ले। उसके बाद पत्तों की माला बनाने के लिए आपको कलावा यानी रक्षा सूत्र या कच्चा सूत लेना है। साथ में आप लाल या पीला चंदन ले ले और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का जरूर रखें। साथ में मदार के फल फूल आप जरूर रखें। आप चाहे तो माला के अंदर इन फूलों को भी गूंथ सकते हैं। लाल चंदन या रोली को आप पानी मिलाकर पेस्ट बना ले और उससे आप हर एक मदार के पत्ते के ऊपर राम लिख दे, क्योंकि मदार का फूल या पत्ता हनुमान जी को बेहद प्रिय होता है। और यह उपाय अगर आप मंगलवार या शनिवार को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन आज आपको गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को करने के लिए बताया जा रहा है जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। माला बनाने के लिए आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि कलावा या कच्चे सूत में एक एक मदार के पत्ते को आपको बांधते जाना है। हर एक पत्ते के ऊपर राम नाम लिखकर आप जब भी माला बनाते हैं तो 11 या 21 पत्तों की माला आपको बनानी है। पत्तों के ऊपर आप चाहे तो जय श्री राम लिख सकते हैं या आप चाहे तो सिर्फ राम लिखकर भी ये उपाय करें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। माला बनाते समय आप जय सिया राम या जय हनुमान का जाप करें। अगर आप शिवजी को यह माला चढ़ा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और अगर एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान को यह माला चढ़ा रहे हैं तो आप ओम बृहस्पति देवाय नमः मंत्र का जाप करें। उपाय करने के लिए आप अपने घर के पास के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं या फिर अगर आप अपने घर में उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह के समय नहा धोकर आप पूजा पाठ करते समय यह माला बनाकर जिस भी भगवान को आप चढ़ाना चाहते हैं उनके मंत्रों का जाप करते हुए इस माला को चढ़ाए। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अर्पित करें
और शिवजी से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान को यह माला अर्पित कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर आप अपने सभी कष्टों से निजात पाने के लिए प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन के बहुत सारे परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकता है, चाहे वो धन संबंधित परेशानी हो, नौकरी से संबंधित परेशानी हो या फिर परिवार से संबंधित परेशानी हो। हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप मदार के पत्तों की माला वाला उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन, किसी भी दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो लगातार 11 सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को इस उपाय को आप जरूर करें। लगातार जब आप उपाय को करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे समस्याओं का अंत होने लगेगा। हनुमान जी, शिव जी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। शनिवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो हनुमान जी के साथ साथ आपको शनि देव महाराज की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उपाय करने के लिए अगर आप अपने घर के अंदर मंदिर में हनुमान जी की, शिव जी की या विष्णु भगवान की मूर्ति पर माला अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगले दिन इस माला को उतार कर आप पूजा के स्थान पर कहीं रख दे। जब आपके पास 11 माला इकट्ठा हो जाए तो इसको ले जाकर आप बहते जल में यानी किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे। किसी भी उपाय को करने के लिए आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद कर्ज की समस्या भी दूर होगी। इस उपाय को आप अपने हिसाब से सुबह या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन खास करके अगर आप सुबह के समय उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। जिस दिन आप इस उपाय को करें उस दिन आप सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस मदिरा जैसी चीजों का प्रयोग ना करें, तभी आपका यह उपाय सफल होगा और आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपकी हर परेशानी का अंत होगा। किसी भी उपाय को अगर घर की महिलाएं करती है तो उसका विशेष लाभ मिलता है। खास करके मदार के पत्तों की माला वाला यह उपाय एकादशी के दिन अगर घर की बड़ी महिलाएं करती है तो इसका पूरे परिवार को लाभ मिलता है। लेकिन किसी कारणवश अगर महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर के पुरुष भी उपाय कर सकते हैं। बस आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा और 11 सप्ताह लगातार उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन सभी को आश्चर्य में डाल सकता है। 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी को मदार पत्र की माला वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।